बुलेटिन में सबसे पहले ब्रसेल से अपडेट करेंगे आपको, जहां पर यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स के करीब बम की इत्तला पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। बम की इत्तला फोन पर मौसूल हुई थी। यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर्स खाली करवा लिया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स की जानिब जाने वाली सड़कें भी बंद कर दी गई हैं। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स के करीब बम की इत्तला पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। बम की इत्तला फोन पर मौसूल हुई थी। यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर्स खाली करा लिया गया है। यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स की जानिब जाने वाली सड़कें बंद कर दी गई हैं। न्यूजीलैंड दहशतगर्दी वाक़े का जिक्र करें तो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन ने शहीद पाकिस्तानी नईम रशीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। जसिंडा आर्डन ने दहशतगर्द को भागने पर मजबूर करने वाले अफगान शहरी अब्दुल अजीज को भी खिराज तहसीन पेश किया। पार्लियामेंट के खुसूसी सेशन से खिताब का आगाज अस्सलामु अलैकुम से किया। उन्होंने कहा कि मसाजिद पर हमला करने वाले शख्स के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। हमलावर दहशतगर्द, मुजरिम और इंतहा पसंद है। आप मुझे उसका नाम लेते हुए नहीं सुनेंगे। दहशतगर्द हमले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लवाहिकीन मैयत जहां भी ले जाना चाहें अखराजात हुकूमत अदा करेगी। मुस्लिम कम्युनिटी की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मुल्क में हाई अलर्ट बरकरार है। न्यूजीलैंड के माहिरीन कानून की राय है कि क्राइस्ट चर्च दहशतगर्द पर दहशतगर्दी की जगह कत्ल की दफा लगाई जाए तो सजा के इम्कानात बढ़ जाएंगे। दहशतगर्दी की दफा लगाई तो मुकदमा तवालत इख्तियार कर लेगा। इस्तगासा के वकला की राय है कि कत्ल की दफा लगाई गई तो सजा दिलवाना आसान होगा। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डन क्राइस्ट चर्च हमले को दहशतगर्दी करार दे चुकी हैं। न्यूजीलैंड पुलिस का कहना है कि दहशतगर्द ब्रेंटन टेरेंट पर दहशतगर्दी की दफा लगाने पर संजीदा हैं। और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को सानहा क्राइस्ट चर्च के मनफी असरात से निकालने के लिए किया गया है। क्रिकेटर्स अभी तक खौफ की हालत से नहीं निकल सके। लेक्चर्स के जरिए नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस लाया जाएगा। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं करतारपुर राहदारी पर पाक भारत तकनीकी माहिरीन के मुज़ाकरात हुए। 3 घंटे तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में दोनों ममालिक ने सड़क की ऊंचाई समेत दीगर तकनीकी उमूर तय कर लिए। मजीद तफसीलात जानेंगे। जरखून शाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी जरखून। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी के हवाले से टेक्निकल लेवल मुज़ाकरात भारतीय पंजाब के डेरा बाबा नानक के मकाम पर हुए। इजलास में दोनों तरफ से इंजीनियर्स और दीगर तकनीकी माहिरीन ने शिरकत की। हमारे ज़राए का कहना है कि दोनों मुल्कों ने करतारपुर राहदारी के अतराफ बाड़ लगाने और तामीराती काम के सर्वे और नक्शे की कापियाँ अपनी अपनी हुकूमतों को जमा कराने पर इत्तफाक किया है। इन सर्वे रिपोर्ट्स के बाद राहदारी के क्रॉसिंग पॉइंट्स जो है वो तय किए जाएंगे और इसी हवाले से मुशावरत का अगला दौर जो है वो 2 अप्रैल को वागा में होगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जरखून शाह तफसीलात के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि कल आदम तंजीमों से वाबस्ता वज़रा की बरतरफी के मुतालबे पर उन्हें नैब का नोटिस मिल गया। उनके मुतालबे पर हुकूमत ने यह रद्द-ए-अमल दिया है कि उन्हें रियासत मुखालिफ कहा गया। उन्हें कत्ल की धमकियां मिलना भी उनके इसी मुतालबे पर हुकूमती रद्द-ए-अमल है। सोशल मीडिया पर पैगाम में बिलावल ने कहा कि काबीना में कलअदम तंजीमों से वाबस्ता वज़रा की मौजूदगी तक हुकूमत को कोई संजीदा नहीं लेगा। कलअदम तंजीमों के तरबियती मराकिज़ की हिमायत करने वाले वज़रा को बरतरफ किया जाए। इंतखाबी मुहिम में कलअदम तंजीमों की हिमायत हासिल करने वालों को बरतरफ किया जाए। अगर हुकूमत इंतहा पसंदी के खात्मे में संजीदा है तो कलअदम तंजीमों को यकीन दहानियां करवाने वालों को फारिग करे। और सहाफ़ी ने वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर से सवाल किया कि अपोजिशन कह रही है कि हुकूमती वज़रा के कलअदम तंजीमों से राब्ते हैं, जिस पर वज़ीर ख़ज़ाना ने जवाब दिया कि मेरी इलेक्शन मुहिम में जिन तंजीमों ने साथ दिया वो खुद दहशतगर्दी का शिकार रही हैं। मेरे सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के अंदर देख लिया कि किन तंजीमों ने मेरी हिमायत का ऐलान किया और उनमें से एक का मैसेज मुझे अभी दोबारा है जो ये वो तंजीमें हैं जो शिकार रहे दहशतगर्दी का। उन्होंने मेरी इलेक्शन कैंपेन में सर खुल के नहीं, जिस दिन ये इल्ज़ाम लगा ना तो अगले दिन मेरे पास मैसेज आया वहाँ से। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ आज भी खड़े हैं, मगर आप चाहते हैं तो हम स्टेटमेंट भी देने को तैयार हैं आपके लिए। थैंक यू। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए अमन का पैगाम्बर बनकर उभरा है। बिलावल मुल्क की निहायत मनफी तस्वीर कशी में मसरूफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 70,000 जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान मुखालिफ हलकों को खुश करने की कोशिश पर बिलावल को शर्म आनी चाहिए।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नैब में पेश होने का फैसला किया है। वो कल अपने वकला और पार्टी रहनुमाओं के हमरा नैब में पेश होंगे। पार्टी चेयरमैन से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर से जियालों को इस्लामाबाद पहुंचने का हुक्म दिया गया है। नैब ने बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को कल पेश होने का हुक्म दे रखा है और बिलावल ने फैसला किया है वो कल नैब में पेश होंगे। इसके साथ साथ खबर यह भी कि सिंध हाई कोर्ट ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर की 10 दिन के लिए उबूरी जमानत मंजूर कर ली। फारूक एच नाइक ने कहा, नैब ने जाली अकाउंट्स केस और पार्कलैंड अपार्टमेंट इंक्वायरी में आसिफ जरदारी को समन जारी किया है। गिरफ्तारी का खदशा है, इसलिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। केस की रावलपिंडी मुंतकिली के खिलाफ दायर दरखास्तों पर हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए अदालत ने DG नैब और नैब प्रोसिक्यूटर से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज एक बार फिर नैब मुकदमात से बेखौफी का इजहार किया है। सिंध हाई कोर्ट आमद पर जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वो नैब के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं तो उन्होंने जवाब अल्फाज देने की बजाय जोरदार कहकहा लगा कर दिया। देने का मकसद ये है कि आप नैब के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं। जरदारी साहब, जमानत देने का मकसद ये है कि आप नैब के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ का नाम ECL पर है। क्या कोई मिसाल है किसी सजा याफ्ता का नाम अदालती समाअत से ECL से निकाला गया हो? कई ऐसे अंडर ट्रायल मुल्जिमान भी हैं जो बैरून मुल्क गए और वापस नहीं आए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सजा के बाद खुद वापस आए, बीमारियों का जायजा लेने के लिए नई और पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स देखेंगे। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया, नवाज शरीफ के मौलिज डॉक्टर डेविड लॉरेंस हैं। फिलहाल नवाज शरीफ को अपनी मर्जी के डॉक्टर से मुशावरत का हक होना चाहिए। अदालत ने नैब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया है कि बार बार दरख्वास्त के बावजूद आज भी नवाज शरीफ की अयादत से रोक दिया गया। कहा, मुलाकात का हक छीनना जुल्म और नाइंसाफ़ी है। वो और ख़ानदान के दीगर अफराद नवाज शरीफ की सेहत से बाखबर रहने के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार उनसे मिलते थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि अब मुलाकात सिर्फ जुमेरात तक महदूद कर दी गई है। हमजा शहबाज बोले, नवाज शरीफ की सेहत पर नौमौलूद सियासतदान सियासत चमका रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शहबाज शरीफ के बयान पर रद्दअमल दिया है। कहा, शहबाज शरीफ को लगता है कि तमाम हुकूमतें उनकी हुकूमत की तरह कानून के खिलाफ काम करती हैं। माजी में मुखालिफ पार्टी के कैदियों को हर तरह की अजियतें दी जाती थी। तिब्बी सहूलियात तो उनके साथ गैर इंसानी सलूक रवा रखा जाता था। आम खबर यह कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से खिलाफ ज़ाब्ता अज़ खुद CSS कवायद बदलने का इंकशाफ हुआ है। मजीद तफसीलात जानेंगे, अरशद वहीद चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरशद, किस किस्म की तब्दीली की गई है और जब निशानदही कर ली गई है तो क्या कार्रवाई होगी आगे? जी अलीना, ये बड़ी एक अहम जो है वो बेज़ाब्तगी नजर आई है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एंड पे कि उसने साल 2013 में जो CSS इम्तहान पास करने के लिए अहलियत थी उससे जो मुतल्लिक रूल था उसमें अज़ खुद जो है वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बगैर उन्होंने इसमें तब्दीली की। उसमें पहले ये था कि जो इख्तियारी मज़ामीन थे, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, उसमें 33% मार्क्स या 50% मजमूई मार्क्स लेने पर उम्मीदवार कामयाब ठहरता था, लेकिन इन्होंने इसमें से या का लफ्ज़ निकाल दिया और ये लाजमी कर दिया कि हर ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी 33% मार्क्स जो हैं वो लिए जाएं, जिसका नतीजा ये निकला कि 2008 में वही जो 16.22% उम्मीदवार पास होते थे CSS के एग्जाम में, इस रूल के तब्दील करने के बाद ये जो शरह है ये कम होकर 2016 का जो इम्तहान था उसमें 2.9% सिर्फ रह गई और FPSC ने मलबा जो है वो तलबा तालबात पे डाल दिया कि उनका तालीमी मेयार गिर चुका है। हालांकि ये इस बेज़ाब्ती की वजह से हुआ और इसमें अहम बात यह है कि सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट का हवाला दिया गया कि उन्होंने रूल्स में तब्दीली की जो है इजाज़त दी थी। हालांकि सेक्रेटरी जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है उसकी तरफ से लेटर हमारे पास मौजूद है। वाज़े तौर पर FPSC को लिखा गया था कि इस रूल में तब्दीली के लिए वफाकी हुकूमत यानी कि वज़ीर आज़म
से मंजूरी ली जाए। और इसी तरह जो FPSC का ऑर्डिनेंस है 1977, उसमें भी ये कहा जाता है कि कोई भी जो अहम रूल है उसमें तब्दीली के लिए वजीर आजम और काबीना जो है वो इवन सदर की एडवाइस लें और उसके बाद तब्दील किया जाए। इसका जो दूसरा पहलू अहम है वो भी बताएं कि इसकी नुकसान सबसे ज़्यादा ये हुआ कि जो तलबा तालबात की शरह है एक तो वो कम हो गई, और दूसरा जो छोटे सूबों की वफाकी ब्यूरोक्रेसी में जो उनकी नशिस्तें थीं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त खाली पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह सिर्फ ये है कि जो CSS का अभी 2017 का आखिरी इम्तहान हुआ है उसमें जो सिंध की 115 नशिस्तें थी उसके लिए सिर्फ 28 उम्मीदवार पास हुए हैं। बलोचिस्तान की 52 नशिस्तों पे सिर्फ 2 उम्मीदवार कामयाब करार पाए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की 58 नशिस्तों पे 34 उम्मीदवार, और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान फाटा की 32 नशिस्तों पे 11 उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब करार पाए, और बाकी तमाम नशिस्तें जो हैं वो इस क्राइटेरिया को तब्दील करने की वजह से वो खाली रह गई हैं। और इसमें जो FPSC है वो ना सिर्फ अदालतों में बल्कि पार्लियामेंट के भी सामने अब गलत बयानी से काम ले रही है, लेकिन सेनेट की जो कायमा कमेटी है इस खिलाफ ज़ाब्ता ये जो क़वायद बदले हैं इससे रिजल्ट में खास तब्दीली भी आई है और ख़राब भी हुआ रिजल्ट। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.